नागौर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा आज डीडवाना दौरे पर रही। इस मौके पर डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने शहर के किसान विश्राम गृह में आयोजित सभा में भाग लिया। सभा में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा का कार्यकर्ताओं ने दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने कहा कि देश और राष्ट्र हित में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना होगा। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूती प्रदान करने का कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। इस दौरान रामकरण पायली, सुखाराम डोडवाडिया, ओम प्रकाश लील, श्याम प्रताप सिंह राठौड़, रामाकिशन खीचड़, राजेंद्र कुडली सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। नागौर हर बार हॉट सीट में काउंट किया जाता रहा है, लेकिन इस बार का चुनाव भी है जो टफ माना जा रहा है। काफी मतलब बता रहे हैं कि काफी ऊर्जा इसमें लगने वाली है। देखिए, किसी भी चुनाव को हल्के में तो लेना नहीं चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कोई चुनौती है यहाँ पर, क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही अपना कंसीड कर दिया है और यहाँ पर ये सीट गठबंधन के लिए छोड़ दी है। तो उससे अपने आप में पता चलता है कि कहीं ना कहीं कमजोरी है, इसीलिए दो पार्टियां साथ में मिलकर के और चुनाव लड़ रही हैं यहाँ पर। और मुझे लगता है कि जो आज का कार्यक्रम था उससे हमें बहुत ज़्यादा बल मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होएगी और इसका मैसेज आज पूरे ज़िले में जाएगा, पूरे लोकसभा क्षेत्र में इस चीज़ का हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि आज जिस लेवल पे ज्वाइनिंग करी है और समर्थन मिला है वो बहुत ही बड़ा लेवल है। और मैं समझती हूँ कि ये हमारी राह को आसान करेगा, सामने वाले लोग जो हैं उनकी राहों को मुश्किल करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आपको राजनीति जो है वो विरासत में मिली है, 3 पीढ़ियों से लगातार आप मिर्धा परिवार जो है नागौर की पृष्ठभूमि में एक मुकाम रखता है। रिसेंटली पिछले 1 दशक से देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल जो है बराबर मिर्धा परिवार के ऐसे आरोप जो है वो मिर्धा परिवार पर वो लगातार लगाते रहे, सार्वजनिक मंच से भी और मीडिया के माध्यम से भी। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हनुमान बेनीवाल जी जिस समाज से आते हैं वो मेरे ही समाज से आते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीति का जो फॉर्मूला इख्तियार किया था वो ये किया था कि जितने भी समाज के बड़े नेता हैं उनको गाली बको, उनके लिए हल्का बोलो और सार्वजनिक मंचों के ऊपर उनके लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल करें कि भाई इन्होंने कुछ नहीं करवाया और जो करवाया वो तो मैंने ही करवाया। वो अब जो धारणा है वो लोगों के मन में अब एक सही बात पता चल गई, उनको आइडिया लग गया है कि ये जो बात करते हैं वो झूठ कहते हैं और वो मतलब लगातार एक के बाद एक बड़ी बड़ी बातों में झूठ बोलते रहते हैं। आप देखिए कि समाज के अगर कोई भी नेता किसी भी पार्टी से थे तो उन्होंने उनको हराने का ही प्रयास किया, समाज को आगे बढ़ाने की कोई बात नहीं करी। आज अगर समाज की बात करें तो उसके अंदर जो एक तरीके का कट्टरवाद लेकर के आए वो हनुमान बेनीवाल जी लेकर के आए, जिसकी वजह से समाज में आपस में कोई भी जो भाईचारा है वो खत्म होने की कगार पर आ रखा है। मैं समझती हूँ कि नागौर के अंदर हमेशा सभी समाज के लोग एक साथ बड़े अच्छे से आपसी सौहार्द के साथ में रहें और उनकी वजह से ये एक नेगेटिव टाइप की राजनीति शुरू हुई है, राजनीति जो जैसी होनी नहीं चाहिए, जो आटे निकालने वाली राजनीति हुई है कुछ भी। और हमारा जो युवा है उसको मैं समझती हूँ कि हनुमान बेनीवाल जी ने जो दिशा दिखाई है वो किसी भी समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। आज बड़े लोग जो बड़े बुजुर्ग हैं वो समझ चुके हैं इस चीज़ को और वो चाहते हैं कि उनका युवा सुधरा हुआ रहे, तो इसीलिए वो करेक्टिव मेजर लेते हैं और जहाँ कहीं गांव में जाते हैं कहते हैं कि मगा छोरा बिगड़ गया, मैं चाहूँगा कि सही रास्ता पर। पिछले चुनाव की अगर बात करें तो अब भूमिकाएं बदल गई है लेकिन चेहरे वही हैं। आप पिछली बार कांग्रेस में थी, आप बीजेपी में हैं, जबकि हनुमान बेनीवाल अब कांग्रेस के साथ हैं, वो पिछली बार बीजेपी में थे। कितना मतदाता इससे प्रभावित होगा, क्योंकि भूमिकाएं बदल गई है लेकिन चेहरे वही हैं? देखिए, पिछली बार और उससे पिछली बार दोनों बार मोदी जी की लहर थी, ये हमने जो नतीजे जब आए सबने देखा था। हम धारा के विपरीत बह रहे थे, फिर भी लोगों का इतना समर्थन था कि जो वोट की जो एब्सोल्यूट वोट की संख्या थी वो मुझे ज़्यादा ही हुई थी हर बार, चाहे 2009 के बाद 14 और उसके बाद 19 में हो। आज अगर हम देखें तो मोदी जी की तरफ से हम धारा के विपरीत चला करते थे, आज हम धारा के साथ चल रहे हैं। मुझे लगता है इस चीज़ का बहुत बेनिफिट मिलेगा, जब पूरे देश के अंदर एक मोदी जी का वातावरण बना हुआ है उस चीज़ का बहुत फ़ायदा मिलेगा। 36 कौम के लोगों ने आज आकर के यहाँ समर्थन दिया, उसका भी हमें बहुत फ़ायदा। कल आरएलपी ने एक शिकायत दर्ज कराई है जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष। उन्होंने कहा कि आपने अपने निर्वाचन पत्र में जानकारियां छुपाई है, क्या कहेंगे इस पर? ये एक और अनपढ़ों की जमात है जो कि डिग्री लेकर के बैठे हैं लेकिन समझते नहीं है कि हम वो लोग हैं जो अच्छी लीगल टीम्स को कंसल्ट किया करते हैं। और मैं यहाँ पे मीडिया के सभी बंधुओं को बताना चाहूँगी कि मात्र एफआईआर दर्ज करा देने से उस फॉर्म 26 के अंदर क्वालिफाई नहीं करते। जब पूरा लीगल
हमारे को जब ओपिनियन मिला तब उन्होंने बताया कि सब चालान पेश होता है या सज़ा होती है, उसके बाद में आप क्वालिफाई करते हो और उसको आपको अपने फॉर्म में लिखवाना होता है। सभी लोगों से पता करके, पार्टी के भी बड़े वकील होते हैं, ये कोई ऐसी धान्य बुघानियों की पार्टी नहीं है जहाँ पे कोई आपको लीगल ओपिनियन नहीं दे सकता। बीजेपी के भी बड़े लॉयर्स थे, उन्होंने भी, जब हम उनके संज्ञान में लेकर के आए कि एक ऐसी एफआईआर दर्ज हो रखी है, तो उन्होंने भी पता करके बताया और सब तरफ से लीगली हम बिल्कुल सही हैं, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हम छुपाना चाहते हैं जनता नागौर से। जिला 3 बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है, पानी, बेरोजगारी और रिसेंटली नशा। इस पर आपका क्या पक्ष रहे और किस तरीके से आप काम देखिए, करेंगे? पानी के ऊपर ये जो सरकार है हमारी अभी जो नई बनी है भजन लाल जी की, डे 1 से इन्होंने काम करना शुरू किया है। मेरा तो पहले से ही हमेशा फोकस रहा है इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल फेज़ 2 के पानी के लिए। मैंने बहुत लड़ाई लड़ी थी और आखिर फेज़ 2 का जो 5 तहसीलों में पानी आया उसको स्वीकृत करवा करके लेके आए थे। अब हमारा मिशन है जल जीवन मिशन के तहत कि वो पानी जो है वो घर घर टूटियों से लोगों के घर पहुँचे, ताकि उनको ज्योति मिर्धा नए प्लेटफॉर्म पे अपने आप को कैसा महसूस कर रही है? मैं काफ़ी सहज महसूस करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी ऐसा नया है, लोग सारे वही हैं और जो पार्टी का हमारे को जिसको कार्डर बेस्ड पार्टी है तो वो एक एडिड एडवांटेज है। तो मेरा काम आसान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास में एक बहुत मजबूत स्ट्रक्चर है, बड़े नेता हैं, डिसाइसिव लीडरशिप है, जो कि अपने आप में बहुत बड़े एडवांटेजेस होते हैं राजनीति में, कि अगर आपकी टॉप लीडरशिप डिसाइसिव हो और अगर उनको सिर्फ देश में नहीं दुनिया में भी माना जाता है, तो मुझे लगता है ये हर एक नेता के लिए एक पॉजिटिव होता है। और जो हमारे साथ वाले लोग थे, जो लेगेसी हम लेकर के चल रहे हैं, जो परिवार के साथ जुड़े हुए लोग थे, वो सारे आज साथ चल रहे हैं। तो ये मैं कहूँगी कि 1 और 1 11 जैसा माहौल आज की तारीख में बनने जा रहा है नागौर। बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया से। मैडम